स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। इस वक्त नवरात्र चल रहा है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना जोर शोर से चल रही है पूरे देश में। इस पर सबसे पहले हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि माँ चंद्रघंटा क्या है, इनका स्वरूप क्या, किस तरह से इनकी पूजा होती है और कितनी अहमियत है इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको हम मिलवाना चाहेंगे हमारे एक खास अतिथि से, आचार्य राम गोपाल शुक्ला जी से। बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका। और शुक्ला जी से जानेंगे कि आखिर मंत्रों की क्या अहमियत है। आज के दिन के बारे में भी बात करेंगे कि माँ चंद्रघंटा की जो आज पूजा आराधना की जा रही है, इस पर कितनी अहमियत है इसकी और किस तरह से मनोकामनाएं पूरी होती हैं आज के दिन, वो भी जानेंगे। साथ ही साथ अगर आपको शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह की कठिनाई है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप मंत्रों के द्वारा उसका समाधान आचार्य जी से ले सकते हैं। आप हमें कॉल कीजिए, टेलीविजन स्क्रीन के नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर कॉल करके हमें सीधे सीधे उसका जवाब हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के दिन की अहमियत। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन की जाती है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। माँ का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे का आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनका वाहन सिंह है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनिष्ट हो जाते हैं। इनकी आराधना सद् फलदायी है। माँ भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देती है। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों को प्रेत बाधा से रक्षा कराती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित होती है। माँ का स्वरूप अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहां भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ की दिव्य क्रिया साधारण चक्षुओं से दिखाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले लोग इस बात का अनुभव भली भांति करते हैं। हमें चाहिए कि अपने मन, वचन, कर्म एवं काया को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। उनकी उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए ही परम कल्याणकारी होता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में तृतीय दिन इसका जाप करना चाहिए। इस दिन सांवली रंग की ऐसी विवाहित महिला जिसके चेहरे पर तेज हो को बुलाकर उनका पूजन करना चाहिए। भोजन में दही और हलवा खिलाएं, भेंट में कलश और मंदिर की घंटी भेंट करें। शक्ति के रूप में विराजमान चंद्रघंटा अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना भक्तों को जन्म जन्मांतर तक के कष्टों से मुक्त कर इहलोक और परलोक में कल्याण प्रदान करती है। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और शीश पर मुकुट विराजमान है। देवी अपने साधकों को दोनों हाथों से चिरायु, आरोग्य और सुख संपदा का वरदान देती है। तो आपने देखा कि क्या है अहमियत आज के दिन की। आचार्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। आचार्य जी, अगर बात करें, आज नवरात्र का तीसरा दिन है, कितनी अहमियत है और किस तरह से आज पूजा अर्चना की जा रही है और
कहाँ कुछ कमी रह जाती है लोगों में, जो एक सजेशन आप देना चाहेंगे कि इस तरह से पूजा पाठ करें? नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यम नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नेता प्रणतास्मताम्। साकेत जी, ये वासंतिक नवरात्र चल रहे हैं जी। वर्ष में 4 बार नवरात्र होते, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं और 2 नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र जो कुंवार में होते हैं और वैसंतिक नवरात्र चैत्र माह में होते हैं। और आज मां परांबा भगवती चंद्रघंटा नव स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तितः। नवदुर्गा मां परांबा भगवती के नमः स्वरूप। पहली प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटेति। मां परांबा का शुभ्र सुंदर शरीर, 10 भुजाएं, सिंह की सवारी, हाथ में खड़ग चक्र और कमंडल मनवांछित फल प्रदान करती है। मां चंद्रघंटा स्वर, लय, ताल, चंद्रमा और घंटा दोनों ही विराजमान है। शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा। और जब मां की हम प्रार्थना करते हैं, साकेत जी बहुत अच्छा लिखा है और सभी शास्त्र सभी पुराण कहते हैं कि मां बड़ी उदार और बड़ी दयालु होती है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मां तो पिता ही गुरु ना वही माथा। माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। क्यों? क्योंकि सबसे पहली देव अगर कोई है तो मातृदेवो भव। मां हमारी देवता है। और इसीलिए जब हम मां का पूजन करते हैं, तो हम बारंबार यही कहते हैं, कुपुत्रो जाए तक क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं होती है। ऐसी मां का अर्चन बंदन शुद्ध हृदय से करऊं सदा। भगवान स्वयं कहते हैं, देखिए परब्रह्म परमात्मा स्वयं किस पे अधीन है? कहता मैं किसकी रखवाली करता हूं और कैसे करता हूं? अपने भक्त की मैं रखवाली कैसे करता हूं? कहते करऊं सदा और तीन की रखवारी, और जिमी बालक राखे महतारी। जैसे मां अपने बच्चे को रखती है, ऐसे ही वो जगत जननी मां परांबा भगवती दुर्गा विद्युद्दाम समप्रयाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्या भी करवाल खेट बिलतस हस्तै विरा सेविताम हस्तैश्चक्र गदासिकेट विस्काश्चापम गुणाम तर्दनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। ऐसी भगवती का पूजन करने के लिए मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए सब। जी। तो आज अगर जिस तरह से चंद्रघंटा माँ की पूजा